आप सब जानते होंगे कि आज से 2018 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब बाइबल कहती है जब वो 30 साल का हुआ तो उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वचन ऐसा कहता है कि उसे पवित्र आत्मा ने जंगल में भेज दिया। कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? कितनी अलग बात है ना कि पुराने नियम में दाऊद कहता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, पर नए नियम में यीशु के लिए ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। अब सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, आपने नोटिस किया है क्या कभी, जब शैतान से उसकी परीक्षा हुई तो शैतान ने उसके सामने पहले कहा कि पत्थर को बोल रोटी बन जा, और यीशु ने एक वचन कह के उसे वहां से निकाल दिया। फिर कहा गया कि ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा, और उसने कहा नहीं, हम सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। और एक और भी परीक्षा हुई कि अपने आप को नीचे से गिरा दे, तब यीशु ने उससे कहा नहीं, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, जब शैतान आपके सामने आता है, कितने लोग डिसर्न कर पाते हैं कि आपके सामने कोई डीमन खड़ा है? आप डिसर्न कर पाते हैं कि आपके आजू बाजू कुछ अंधकार फैल रहा है? याद रखिए, जब आपके अंदर घुस घुस के नेगेटिविटी डाली जा रही है, नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, दुनिया भर का कचरा डाला जा रहा है, याद रखना एक डीमन आपके सामने खड़ा है। अब मुझे एक बात बताइए, दुष्ट आत्मा को हराने के लिए यीशु ने क्या कहा? वचन कहा। सुनिए, शैतान को हराने के लिए वचन बोलना है, ठीक है? आप में से बहुत आसान है शैतान को हरा देना, लेकिन अगर कुछ शरीर गलत करना चाहता है, उसको क्या करेंगे? शरीर को बोलोगे वचन? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरीडे अधिक बोलने के लिए टेम्प्ट होते हैं? टेम्पटेशन खाली व्यभिचार का नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जरूरत से अधिक बोलते हैं, ये टेम्पटेशन है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु आपको बोलता है जस्ट बी साइलेंट, लेकिन आप उसके बाद भी बोलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शैतान को तो आप वचन के द्वारा हरा देते हो, लेकिन अगर शरीर कुछ गलत करना चाहता है, आपको पता है ना, शरीर इतना करप्ट है कि पौलुस कहता है एक जगह पर, मुझे इस देह से कौन छुड़ाएगा? आखिर वो कहता है कौन मुझे यहां से छुड़ाएगा? मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस संत का नाम सुना है? मार्टिन लूथर। 15वीं सदी में एक परमेश्वर का जन था मार्टिन लूथर। आपको पता है आपसे पाप होता है तो आप क्या करते हो, और उससे पाप होता था वो क्या करता था? आपके अंदर है ना ऐसे हलचल मच जाएगी जब आप ये जानोगे कि जब मार्टिन लूथर से गुनाह होता था वो क्या करता था। आपको पता है हमसे पाप होता है, 90% लोग माफी मांगते हैं, 10% बोलते हैं अगो बस सजा करे बैठा वो मिले माफी बुरा नुमास। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, एक नंबर के ढोंगी, जो कहते हैं कि चलो अभी और भी जाना है, और भी अभी तो इसके घर में भी जाना है, वहां भी निंदा करके आनी है, तो एक साथ करके आके अगो वो रात को ही बैठेंगे सीधा जाके और सब मान लेंगे। हाँ, आपको मैं सच कहता हूं, ऐसे भी लोग हैं मसीह के अंदर। दुख ये बात नहीं है, दुख की बात ये नहीं है कि इनसे गुनाह होता है, दुख की बात ये है इनके पास सिन को समझने के सेंसेस तक नहीं है। दुख की बात ये है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको पता है आज से 15वीं सदी में देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर। एक दिन जानते हैं उसने क्या किया? उससे एक पाप हुआ और उसने अपने हाथ में एक रॉड ली और अपने आप को इतना मारा, इतना पीटा उसने, और उसने अपने लाइफ में 3.5 साल तक गुनाह करने के बाद अपने आप को सजा दी। और एक दिन मार्टिन लूथर अपने आत्मिक पिता के पास गया, उसका स्पिरिचुअल फादर था एक, और उसके पास गया और उसने जानते उसको क्या कहा? बोला मार्टिन, इस तरह से पाप बंद नहीं होगा। और उसने मार्टिन लूथर को एक बात कही, और मैं चाहता हूं आप इस बात को आज लेके जाओ यहां से। जानते हो मार्टिन लूथर को उसने क्या कहा? डोंट ट्राई, जस्ट सरेंडर। क्या? कोशिश मत कर, समर्पित होना सीख। ऐसा नहीं लिखा गया है जो विचारों से विश्वास करे और कन्फेस करे उसका उद्धार होगा। आप मुझे एक बात बताइए,
यूहन्ना में लिखा है यीशु सारे संसार के पापों के लिए मरा, पर क्या सबके पाप माफ हुए? सिर्फ उनके हुए हैं जिन्होंने उसे प्रभु जान के ग्रहण किया है। आपको पता है जिंदगी किनकी बदली है? उनकी नहीं जो सब कलीसिया में आते हैं, जिंदगियां उनकी बदली हैं जो समर्पित हैं। मैं आप भाइयों से एक बात पूछता हूं, समझो आप एक मैरिड पर्सन हो और अगर आप आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, और अगर आप ये देख रहे हो कि आपको कोई दूसरे की पत्नी आपको अच्छी लग रही है, नॉट ऐसे ही कोई गिल्टी, कोई गंदगी नहीं, लेकिन आपको उसके साथ फ्रेंडशिप रखने में मजा आ रहा है, क्या परमेश्वर आपको अंदर से ऐसा बोलता है? बेटा, मैं जानता हूं ये पाप नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, अब तू डे बाय डे स्लिप होता जाएगा और एक दिन तू मेरे पास आएगा और कहेगा मुझे माफ कर। कई बार आपको पता है परमेश्वर क्या करता है? डोंट ट्राई, कोशिश मत कर, आ जा, समर्पित हो जा। आप में से कितने लोगों को सरेंडर होना आता है? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को सरेंडर होना आता है? जब मार्टिन लूथर अपने आप को मारते थे, पीटते थे, उनके आत्मिक पिता ने उनको देखा और उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है? उसके हाथ में इतने निशान आ गए थे चाबुक के, वो बोलते तू क्या कर रहा है? इस तरह से पाप नहीं छूटता, समर्पित होना सीख। मैं आपको सच कहता हूं, आज जो बुक्स आप देखोगे ना क्रिश्चियन बुक शॉप्स पे, आपको सिर्फ यही मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, हीलिंग कैसे आएगी, घर पे ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। लेकिन आज से बहुत साल पहले, आज बहुत सारी सीडीज जानते क्यों बनती है गीतों की? बिकने के लिए। आज से बहुत साल पहले जॉन जी लेक जब आराधना करते थे, एक गीत में सारी कलीसिया पश्चाताप करती थी। लेकिन आज डिफरेंट है, आज प्रचार बनते हैं और गीत बनते हैं पैसों के लिए, लेकिन उन दिनों में वो लोग ऐसे नहीं थे, वो सच में प्रचार करते थे। आपको पता है जब मार्टिन लूथर को यह कहा गया समर्पित होना सीख, तो जानते हो समर्पित होना क्या होता है? मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। जब भी आप खुदा के सामने इस तरह जाओगे ना, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर और मैं अब से नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जब तक आपके अंदर यह चीज है ना, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर, मैं फिर से नहीं करूंगा, आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जानते हो समर्पित होना ये नहीं है, ये तो आपने अपनी स्वयं की शक्ति पे कुछ कहा कि नहीं मैं अभी से नहीं करूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जानते हो समर्पित होना क्या है? प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं ये नहीं करना चाहता। इससे कहते हैं समर्पण। और जब स्वर्ग ऐसी पुकार सुनता है कि एक व्यक्ति ये कहता है अब मैं नहीं करना चाहता, ऐसों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम में इब्राहिम के पहले बेटे का खतना हुआ था, बदन के हिस्से को काट के फेंका जाता है। यू नो वेरी वेल। आपको पता है उस सर्कमसिशन का, उस खतने का जो अर्थ है वो फिलिपियों में लिखा है, खतना यह है कि अब हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते। इंग्लिश में बहुत है, वी डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन आवर फ्लैश। अब हमारे ऊपर अब कोई हम अपने आप पर कोई भरोसा नहीं करते। समझो आप में से यहां पर कोई भी भाई बहन है, आप सब जानते हो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे अंदर गुनाह हैं, हमारी आंखें 24 घंटा प्योर नहीं रहती हैं, हमारा मन 24 आवर्स प्योर नहीं होता है, कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े अंधकार से बाहर आया हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बहुत बड़ी डार्कनेस से मैं बाहर आया। जानते हो एक वचन लिखा गया है यूहन्ना में, वे हैं जो मृत्यु से निकल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपको पता है आज आप किसी भी प्रीचर से पूछो, पास्टर मौत से लेके जीवन में प्रवेश कैसे करूं, वो कहेंगे चर्च आओ, बपतिस्मा लो। लेकिन जानते हो यूहन्ना क्या लिखता है? जो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं वे मृत्यु से निकल के जीवन में आए। Do you know? जो इंसान अपने भाइयों से प्रेम करता है, चाहे वो उससे गलती क्यों ना चलते हो, यूहन्ना उनके विषय में कहता है ये मौत से जीवन में आए हैं। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी बहुत अलग है। अगर जो आज कलीसिया में कंटिन्यू आता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, हमको लगता है मस्त, ऐसे दुनिया को छोड़ दिया है, अब ये प्रभु में आया है। सी नहीं, यूहन्ना कहता है जो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, प्रेम समझते हैं? हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, समझिए 10 बार समझाने पर भी
उसके बाद भी वो सेम काम करता है और हमेशा आने के बाद कहता है ब्रदर मुझसे हो गया। याद रखना, प्रेम कभी गिव अप नहीं करता। नेवर, नेवर। समर्पित होना सीखिए। मैं जानता हूं ये लेसन आपको शायद ज्यादा स्पिरिचुअल न लगे, लेकिन मैं जानता हूं इस चीज में कितना रहस्य है। जानते हो, जब आप परमेश्वर से ये कहते हो प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, जब परमेश्वर ऐसे कन्फेशंस देखता है ना आपके अंदर, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है और आप अपने भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाते हैं। अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए। पुराने नियम में उनका खतना इसीलिए हुआ था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खतने का मतलब होता है स्वयं पर भरोसा न करना। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप में से कोई भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, थोड़ा इसको खोलें, अपने ऊपर भरोसा कैसे किया जाता है। हाँ, कितने लोग हैं जो घाई घाई में सुबह में प्रार्थना करके घर से निकल जाते, घाई घाई में। जानते हो क्यों तुम घाई घाई में करते हो? बहुत सारे लोग हैं। और जानते हो, इन पाखंडियों के मुंह पे एक मस्त लाइन होती है, सारा दिन उसका नाम तो हमारे मुंह पे होता ही है ना। डू यू नो? आपको पता है, जो लोग समर्पित होते हैं, जो लोग स्वयं पर भरोसा नहीं करते, भरोसे का मतलब मैं इससे नहीं बच सकता, वो क्या करते हैं, वो अपना समय उसे देते हैं ताकि वो उन्हें भरे, वो उनको अपनी आत्मा से भरे और वही लोग संभाले जाते हैं। लेकिन जानते हो, जिनको स्वयं पे भरोसा होता है वो क्या करते हैं? उनको बैठने की जरूरत क्या है, वो तो है ना भाई ताकतवर। कितने लोग ये बात जानते हैं? दिनेश और मैंने 2 दिन पहले सीखी ये बात। जो कुछ पिता के पास यीशु के द्वारा नहीं जाता है, पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हाउ मेनी पीपल नो? जो कुछ आपका यीशु में से होकर नहीं जाता, उसे स्वर्ग नहीं पहचानता। जो कुछ आप पिता को यीशु के स्वभाव में नहीं देते, स्वर्ग उसे नहीं जानता। जानते हैं ना, कुछ कुछ हम अपनी क्वालिटी से प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब शाऊल को कहा गया अमालेकी की सारी बकरियों को मार, उसने क्या कहा? अच्छी अच्छी लेकर आया हूं। किसके लिए लेकर आया है? तेरे परमेश्वर के लिए। नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खुदा का होना चाहिए, खुदा के लिए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? डोंट बी डिस्करेज। आपको लड़ना नहीं है अपने आप से, जैसे मार्टिन लूथर लड़ते थे। उसके बाद उन्होंने समर्पण करना सीखा। एवरी डे, जिस दिन भी आप ये देख रहे हो ना, मैंने आज अधिक बोला है, अधिक बात की है। प्रभु के सामने ये मत बोलो मैं नहीं बात करूंगी, उनको बोलो प्रभु मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ दे। और जब परमेश्वर आपके इंटेंशन को देखेगा, वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आप जानते हो, आज बहुत बार इंटेंशन नहीं दिखाए जाते हैं, आज सिर्फ कबूली होती है। बताओ कैसे? बताओ कैसे? कितने लोग ये बात जानते हैं कन्फेशन और इंटेंशन में क्या फर्क है? समझो, आप यहां से जा रहे थे एक बहन के साथ, और उस बहन के और बीच में आपकी और प्रभु की बातें चल रही थी, और कहां ना कहां उस बहन ने आपको जो कहा ना, आपको लगा कि हाँ ये सही बोल रही है, मेरे अंदर ये गड़बड़ है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे और आप कहेंगे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरे अंदर ये गुनाह है। आपको पता है ये कन्फेशन है। इंटेंशन ये होते हैं कि आप बैठे रहते हैं, आप उसे बोलते हैं प्रभु मैं अब दोबारा नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। और कितने लोग ये बात जानते हैं, 2 गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, राइट? कितने लोग ये बात जानते हैं, इससे अधिक करना गलती नहीं निर्णय होता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बार बार की गई गलती गलती नहीं निर्णय होती है। समझो आप यहां पर आए और आपने कोई वचन सुना और आपको लगा कि ये सही नहीं है, जो बदर बोल रहे हैं ना एकदम सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो ये गलती नहीं है, ये अब निर्णय है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं एक भाई से मिला था बॉम्बे में। उस भाई के लंग्स खत्म हो चुके थे, वो चर्च में आए थे। आप जानते हो 3 महीने के बाद जब मैं उस चर्च में वापस गया तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं सोच रहा था प्रभु ये इनकी डेथ कैसे हुई? मुझे खुदा ने कहा सुन, उस आदमी ने 54 ईयर्स स्मोकिंग की थी। वो मेरे पास आया,
वो ठीक, वो माफ किया गया, लेकिन जो उसने अपने आप को खराब किया था लंग्स में, उसका क्या? अरे आपको पता है, कई बार समझो आप किसी के पास जाते हो और आप यहां वहां की बात करते हो और आप प्रभु से कहते हो प्रभु मुझे माफ कर। अरे आप तो माफ करके आए, लेकिन अब जो उसने आपने उसके अंदर जो बोया है अब वो तो उठेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? एक दृष्टांत में यीशु ने कहा इनको रहने दो, कहीं ऐसा ना हो बुरी के साथ अच्छी फसल भी बाहर ना आ जाए। क्या आपको ये बात पता है? आप माफ किए जाओगे, उसके बाद भी आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको एक अपनी रियल बैड एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने एक बार एक भाई के साथ रह के किसी दूसरे भाई का नाम खराब किया था। मैं फिर प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे खुदा ने माफ किया, लेकिन आज तक वो दोनों भाई बात नहीं करते। कई बार मैंने उनको मिलाने की कोशिश की, कहां कहां पर बिठाया, जूस मंगाई, नाश्ता मंगाया, बैठो, जमती नहीं है उन दोनों की आपस में। परमेश्वर मुझे कहता है देख तू माफ किया गया, लेकिन तूने जो बोया आज वो काट रहे हैं। हम माफ किए जाते हैं, पर याद रखिए बाइबल कहती है जो मनुष्य बोता है वो उसे काटेगा। ठीक है, आज का वचन भी बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कई बार हमें ये बातें सिखाता है ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर हमारा वे ऑफ टॉक ठीक हो जाए ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं हमारे परिवारों के माहौल बदल जाएंगे, हमारे घर की हालतें ठीक हो जाएंगी। अगर हमारे घर के अंदर सिर्फ इस चीज को हमें ठीक करना है, और वो है बोलने का तरीका। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो आपके पड़ोस में किसी का झगड़ा हो रहा है, बोलो झगड़ा, बोलो पास वाले को बोलो पड़ोसी का झगड़ा, बोलो बोलो बोलो। समझो आपको पता चल रहा है आपके पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और अचानक ठक दरवाजे का बंद आवाज आया और आपने देखा इसका पति गया, और उसके बाद हमने मस्त दुपट्टा लिया, हेलो ठीक है, और हम वहां पर गए और हमने उनको बोला बहन क्या हुआ? सब पता है इसको। कुछ लोगों को सब पता रहता है फिर भी खोट खोट के निकालते हैं। डू यू नो, सब पता रहता है, और फिर वो अगर बोलेगी ना कुछ भी नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी देखो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ठीक है, दोनों सब गलती करते हैं, ऐसा नहीं खाली बहनें करती हैं, हम भाई भी कम नहीं है। लिसन, अब आप किसके घर में गए हो और आप उनको बोलते हो बहन क्या हुआ आज इतना झगड़ा हो रहा था? नहीं नहीं भाभी सब ठीक है। अच्छा ठीक है बहन, और बताओ खाना क्या बनाया था? बस सब कड़ी चावल बनी थी। अच्छा बहन बताओ ना क्या हुआ था? बातों बातों में फिर से उसको खोदने की कोशिश करेंगे, और वो अगर वो बोलेगी ना, फिर से अगर वो बोलेगी ना कि नहीं नहीं भाभी छोटी मोटी बातें तो नहीं, बताना फिर क्या, वो अपने आप को हल्का करना। और जानते वो क्या बोलती है? बोलती है मैं क्या बोलूं, मेरा पति खर्चा नहीं देता है घर का, तंग करता है, घर में ये चीजें खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है, ये खत्म है। मैं जानता हूं कुछ कुछ घरों में ऐसा माहौल होता है। अब आपका काम क्या है वहां पर? झगड़े को बढ़ाना कि खत्म करना? बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल मिलाप का काम करते हैं। आप पता है यीशु मसीह जिस दिन मरा उस दिन हेरोदिस और पिलातुस दोस्त बन गए थे। हैव यू नोटिस्ड? लिखा है इससे पहले वो दुश्मन थे, मरते मरते भी वो किसी का मेल मिलाप करा के गया। बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल करवाते हैं। अरे उर्दू में लिखा है वो खुदावन के लोग कहलाएंगे, वो खुदा के लोग होते हैं। और जानते हो आप अभी क्या कह रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ना गलत आदमी से शादी किया है। आपको नहीं पता है आपका पति है ऐसा। आपको पता है यहां पर कौन सा वचन पूरा होता है? यहां पर यह वचन पूरा होता है थोड़ी सी आग सारे वन में आग लगा देती है। जंगल में थोड़ी सी आग लगाओ, कई बार आप देखो हाईवे से आप जाओ, कभी कभी जंगल पूरा काला होता है, कैसे जला वो। आपको पता है आपको वहां पर क्या करेक्ट वर्ड्स कहने चाहिए? मैं आपको सच कहता हूं, जब भी आप लोगों से बात करते हो, फोन पे बात करते हो, मैसेज पे बात करते हो, चुन चुन के शब्द निकालो, चुन चुन के। बाइबल कहती है फरीसी हर आराधनालय में सिर्फ यही देखने आते थे वो क्या बोल रहा है, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आपके शब्द इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, और आपके शब्द इतने बड़े झगड़े को इतना छोटा कर सकते हैं, इसका आपको अंदाजा ही नहीं होगा। आपको पता है जब आप देख रहे हो कि पूरे घर में आग लगी है, अब आपको वहां पर पानी उंडेलना है, आप उनको बोलना है सिस्टर
मैं एक बात कहूं, हमारे घर पे भी होता है, हम एडजस्ट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो सिस्टर? हस्बैंड है ना, फिर क्या हुआ, आप लोगों का प्यार है आपस में, कौन से घर में झगड़ा नहीं होता है सिस्टर? सब घरों में होता है। चलो कोई बात नहीं, भैया रात को आएंगे ना, उनके साथ बैठना, थोड़ा बातचीत करना। बुद्धिमान स्त्री समझ जाएगी, लेकिन जानते हो मूड क्या करेगी? वो और बढ़ाएगी उसको। वो मतलब वो वाक्य दिखाओ छाकंदी, वो क्या करेगी? वो कॉल्स कर करके पूरा एडवर्टाइज करेगी, आज तक, कल तक, अभी तक सबको बोलेगी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यही वो लोग होते हैं जो खुदा का नाम खराब करते हैं। से आमीन।